हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका पाठशाला बाय नीतीश सर के इस वीडियो लेक्चर में। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करी थी मिरर के बारे में, तो हमने उसमें प्लेन मिरर देख लिया था। हम टाइप्स ऑफ मिरर देख रहे थे और ये हम क्या देख रहे हैं, तो वीडियो नंबर 3 है लेक्चर नंबर, ठीक है, 10 चैप्टर का, जिसके अंदर हम सेकेंड इसके अंदर देखेंगे। तो सेकेंड क्या होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम क्या देखेंगे, स्फेरिकल मिरर। सेकेंड क्या है, स्फेरिकल मिरर, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो समझिए स्फेरिकल मिरर क्या होगा। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या होता है, ये या तो इनवर्ड होगा या क्या होगा, आउटवर्ड होगा। जैसे सिंपल सा क्या होता है, सिंपल सा अगर अपन बात करें तो एक मैं ये स्फेयर बना लेता हूँ, ठीक है ना, ये पूरा स्फेयर है, मतलब गोला है। इसमें से अगर मैं क्या कर देता हूँ, इतना पार्ट कट कर देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि अगर मैं इतना पार्ट यहाँ से कट कर दूँगा तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर एक कर्व्ड सरफेस आ गई। तो इनवर्ड होता है और क्या होता है, आउटवर्ड। तो जैसे इधर से देखेंगे तो ये कैसा है, ये है इनवर्ड, और अगर यहाँ से देखेंगे तो ये कैसा है, आउटवर्ड। यहाँ कैसा है, ये ढलाने अंदर है और यहाँ से उभरा हुआ है ये। जैसे आपको अगर मैं बताता हूँ, ये क्या हो गई, आपकी चम्मच है, ठीक है, स्पून है खाने की। तो क्या होता है, ये वाला जो सरफेस है ये कैसा हो गया, ये हो गया आउटवर्ड और ये हो गया आपका इनवर्ड, ठीक है। तो अगर मैं इनवर्ड की बात करूँगा तो मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ, मैं इसको बना लेता हूँ इस टाइप से। तो ये हो जाएगा हमारा आउटवर्ड और ये हो जाएगा इनवर्ड, ठीक है। तो ध्यान देना, ये आउटवर्ड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक बार क्या करते हैं, इस सरफेस को पॉलिश कर देते हैं आउटवर्ड वाले को। तो देखिए अगर मैं आउटवर्ड वाले को पॉलिश कर दूंगा, मैं पॉलिश सरफेस इस टाइप से बताता हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा, पॉलिश्ड सरफेस हो गया, ठीक है, जो कौन सा आउटवर्ड सरफेस है। और इनवर्ट को क्या करता हूँ, तो इनवर्ट क्या हो जाएगा, तो सबको पता है अगर एक साइड हम पॉलिश कर देंगे जो ग्लास है हमारा, तो जो उसका अदर साइड है वो कैसा बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाएगा। क्लियर है, मतलब हमको चेहरा यहाँ पे दिखाई देगा। आप चम्मच में भी अगर देखिए तो आपको चेहरा इसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है। घर की चम्मच में देखना तो इस टाइप से दिखाई देगा, है ना। तो इसी मिरर का हमने नाम क्या रखा, तो इसी मिरर का हमने नाम रखा कॉनकेव मिरर। क्या नाम रखा, कॉनकेव मिरर। ये जो इस टाइप से शेप होता है इसको हम केव बोलते हैं, ठीक है, या तो अंदर या ऐसा बाहर की तरफ, जो कटोरी का शेप होता है, ठीक है। कॉनकेव बोला क्योंकि इनसाइड कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटसाइड पॉलिश सरफेस इसके अंदर। या इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे इसको हम, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आती है। बट अगर मैं क्या करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं क्या करूँगा, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, पर अगर मैं क्या करूँगा इस टाइप से, यहाँ पे ये मैंने अब बनाया दूसरा, ठीक है, ग्लास, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जो इनसाइड सरफेस है उसको मैं पॉलिश कर देता हूँ। जैसे आप देखिए ये वाला सरफेस मैंने पॉलिश कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा है कौन सा है, तो ये इनवर्ड है और इनसाइड मैंने क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया, पॉलिश्ड सरफेस। तो आउटवर्ड वाला कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस। कौन सा वाला हो गया, आउटवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये आउटवर्ड हो गया, तो हमको चेहरा इस साइड दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा हमने, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वो सिंपल सी चीज़ है। ये कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं हम इसको अभी आगे देखेंगे। और इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर। तो दोनों के नाम याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मिरर में हमने देखा था एक प्लेन मिरर होता है, एक क्या स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर 2 टाइप्स के मिरर हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, जिसमें इनवर्ट साइड पॉलिश्ड रिफ्लेक्टेड रहती है और आउटवर्ड साइड पॉलिश रहती है। और कॉनकेव में क्या हो, कॉन्वेक्स में क्या होगा,
इनर साइड क्या होगी, पॉलिश्ड होगी, और जो आउटवर्ड साइड होगी वो किसकी होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। जैसे आपको मैंने इसके अंदर बताया, ठीक है, सिंपल सा, ये कैसी है, ये आपकी है कौन सी, इनवर्ट साइड, ठीक है। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड है और ये पॉलिश्ड है आउटवर्ड साइड, तो ये कॉनकेव मिरर रहेगा। आपको चेहरा सिर्फ इस साइड ही दिखाई देगा, इधर से पॉलिश रहेगा। पर अगर मैं इस साइड पॉलिश करता हूँ इनवर्ट, तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिश सरफेस हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे कौन सा, ये वाला, तो ये क्या है, तो सिंपल सा इंडिकेटर है हमारी गाड़ी में, जो इंडिकेटर साइड में लगा रहता है, ठीक है, जो डायरेक्शन बताने का काम होता है, इधर जाना लेफ्ट या राइट। तो ये आप देखिए, तो कैसा है ये कॉनकेव है, क्लियर है, ये कैसा है, कॉनकेव मिरर है, क्लियर है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस साइड आएगी, तो इनवर्ट सरफेस कैसा है, देखो रिफ्लेक्टेड हो गया, मतलब पॉलिश कर दिया, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। और अगर हम दूसरा सरफेस देखेंगे, ये वाला जो हमारे गाड़ी के क्या रहते हैं, कांच वगैरह रहते हैं, ठीक है, ये कैसा है, तो ये कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। कॉन्वेक्स क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें कैसा दिखाई देना चाहिए, इसके अंदर व्यू देखिए, आपको व्यू ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, या इधर से अगर देखेंगे तो व्यू आपको ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो वाइडर व्यू चाहिए रहता ना, क्योंकि अगर गाड़ी का हमारा कांच लगा रहेगा तो पीछे जो इससे मान लो ट्रक आ रहा है, ट्रक तो बहुत बड़ा होता है, तो अगर प्लेन मिरर या अपन कॉनकेव लगाएंगे तो उसमें दिख नहीं पाएगा, तो हम कॉन्वेक्स लगाते हैं, तो पीछे की बड़े ट्रक को भी छोटा करके बता देता है और वाइड एंगल में करके बताता है, ताकि हमको पता लग जाए कौन सी गाड़ी पीछे आ रही है, क्या आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर। अब सिंपल सी चीज़ है कि हमको कुछ इसके अंदर क्या है, डेफिनेशंस वगैरह देखना रहती है। तो एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, जैसे मैंने क्या बताया आपको कि जो मिरर्स वगैरह होंगे स्फेरिकल, वो क्या होंगे, वो होंगे एक किसके पार्ट, स्फेयर के पार्ट होंगे, ठीक है। एक पूरा क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है ना, जिसमें से हमने कट करके निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, जिसे मैं अगर बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ यहाँ पे ये क्यों, ठीक है। तो ये क्या बनाया मैंने, ये कॉनकेव बनाया मेरा, ठीक है। मतलब ये किसके पार्ट है, तो एक स्फेयर है उसके पार्ट है, ठीक है ना। ये अगर मैं पॉलिश कर दूंगा बाहर वाली तो उसका पार्ट हो गया। तो अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से क्या देखना है आपको, अगर मैं इतना कट करूँ या इतना कट करूँ, इतना कट करूँ, तो वो भी क्या होगा, वो भी होगा हमारा स्फेरिकल मिरर ही निकलेगा। तो ये जो स्फेयर है पूरा, ठीक है, आप इमेजिन करिए पूरा स्फेयर है, उसमें से मैंने कट किया, तो आपको कैसा दिखेगा, तो इस टाइप का दिखेगा, और ये पूरा कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। तो आप जब देखेंगे इतना कट करके मिरर को इस साइड से, तो आपको कैसा दिखाई देगा, वो एक सर्कल दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना, एक्चुअली में मिरर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर होता है, ठीक है। अगर हम जैसे ऐसा मैंने निकाला यहाँ से ये, ठीक है, तो मिरर ये ऐसा है, पीछे हमने पॉलिश कर दी तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा कॉनकेव। और अगर हम क्या कर देंगे, अगर हम इसको ऐसा रख देंगे और इस साइड कर देंगे पॉलिश, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। हम छोटे छोटे जो मिरर होते हैं उसको आप हाथ लगाओगे, ठीक है, तो जब हाथ लगा के हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और जब आप हाथ लगाते हैं थोड़ा सा क्या इन्वर्ट लगता है इधर की साइड, तो वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। बट अगर आप जब हाथ लगाते हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब उंगली लगाते हो तो क्या होता है, वो थोड़ा उभरा हुआ या आउटवर्ड दिखता है, तो क्या होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर इतनी चीज़ें, तो ऐसा स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब इसमें जो बीच में ये वाला पॉइंट होता है ना, मतलब सेंटर ऑफ द मिरर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर पोल बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा देता हूँ। तो कुछ डेफिनेशंस वगैरह है किसकी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह, क्योंकि आगे इन टर्मिनोलॉजी का हमको काम पड़ेगा। तो पहली कौन सी है, तो यहाँ पे सिंपल से देख लिए, डेफिनेशंस हमको देखना है। हाँ, पहली क्या है, तो पहली इसके अंदर पोल। अब पोल क्या होता है,
तो सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया, आपको रे डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा मिरर, मैंने आउटवर्ड साइड पॉलिश किया तो इनवर्ट कैसा रहेगा, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। इसमें बीचों बीच अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेंटर ऑफ द मिरर, मैंने बताया ना ये ऐसा रहेगा, और जब इधर साइड से आप देखेंगे तो ऐसा सर्कल दिखाई देगा। तो जो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर है, ठीक है, उसी को हम पोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पोल। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, पोल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से बताते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। अगर हम किसके फॉर्म में देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्म में, तो ये हमने बना लिया क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पोल, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर, पोल सबसे पहला। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो सेकंड क्या होगा, तो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये चीज़ क्या आ गई, तो ध्यान दीजिए, ये जो होता है आपका, जो होता है क्या, जो होगा यहाँ पर ये, जैसे अगर मैं ये पूरा सर्कल ड्रॉ किया है ना, इसमें से ये आर्क मैंने कट कर लिया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मिरर है स्फेरिकल, वो किसी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो ये एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, क्लियर है। तो उसका जो सेंटर होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे आप पूरा बनाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं छोटा सा करके बताता हूँ, ये बनाया, ठीक है, तो ये किसी मिरर का पार्ट होगा, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर होगा इसका, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका करीब ऐसा बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, जिसको हम काई से बताते हैं, सी से। क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर, जिसका क्या, ये कॉनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर पार्ट है, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल सी से। अब थर्ड अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो थर्ड क्या होगा, तो थर्ड होगा यहाँ पर पोल, सॉरी पोल हमने पढ़ लिया ना, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर जो लाइन ज्वाइन करेगी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को, तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। P to C क्या होगी डिस्टेंस, P to C। तो क्या बोलेंगे, द लाइन joining between pole and center of curvature, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके अंदर, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जगह कम है तो बार बार इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो फोर्थ वन क्या होगा, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर प्रिंसिपल फोकस या फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, जिसको हम डिनोट काई से करते हैं, हम कैपिटल F से करते हैं। तो देखिए दो तरीके से हम बता सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बीच का पॉइंट क्या आएगा, तो ये है, तो इसका करीब यहाँ आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैपिटल F से बताते हैं। इसको बोला जाता है क्या, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। पर फोकस दो होती है, ठीक है ना, सिंपल सा। ये फोकस प्रिंसिपल फोकस होगी, बट फोकस और भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो इस लाइन जो यहाँ पे प्लेन बनेगा, ठीक है, ये जो प्लेन बना है, ठीक है, मतलब इस टाइप से अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये हमारा एक प्लेन बन गया,
ठीक है। इस प्लेन पे जो यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, वो फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस। बट ऊपर या नीचे हम देखेंगे तो ये पूरी लाइन पे क्या होगा, यहाँ पे सभी दूर फोकस होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। फिफ्थ हम देखेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आर से, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो एक डिस्टेंस है किस किस के बीच की, तो वो डिस्टेंस है हमारे सी से लेके पोल तक के बीच की, या पोल से लेके कहाँ से कहाँ तक, सी तक के बीच की। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और इस किस में होगी, ये सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन अगर हम नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे, तो नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर सिक्स्थ फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ तो एक टाइप की ये भी लेंथ है जिसको हम स्मॉल एफ से बताते हैं। तो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, हमेशा पोल से ही डिस्टेंस बताइएगा, पोल एंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस, तो वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल एफ से। इसके बाद सेवंथ अगर मैं बात करूँगा तो सेवंथ क्या होगा, अपर्चर होगा, है ना। तो अपर्चर हम किसको बोलेंगे, अब ये जिस इमेजनरी स्फेयर से बना हुआ है, ठीक है, उसका डायमीटर, ठीक है, जिसका पार्ट है कॉनकेव मिरर या जो स्फेरिकल मिरर जिसका पार्ट है वो क्या कहलाएगा, तो उसका जो स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट है कॉनकेव मिरर, तो स्फेरिकल मिरर जो इमेजनरी है उसका डायमीटर वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर अपर्चर कहलाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो एम और इसको एन दे देता हूँ, तो एम से एन तक की जो डिस्टेंस है एम टू एन, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अपर्चर क्या होगा, अपर्चर अगर ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अपर्चर कम होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम हो जाएगा। क्लियर है ना। अब अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे इसके आगे, तो इसके आगे और क्या बचा है इसके अंदर, तो हमने मोस्टली सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली होगी, ठीक है। हाँ ठीक है, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। अब अगर आप यहाँ पर रिलेशन देखेंगे ये आर और एफ के बीच का, तो हमने क्या देखा, जो पी से सी तक की डिस्टेंस है वो क्या होती है, पी से सी तक की डिस्टेंस वो क्या होगी, तो वो होगी पी से एफ तक की जो डिस्टेंस है उसकी डबल होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी ये डबल है, ठीक है। तो जब पी एफ की डबल कर देंगे तो वो पी सी आ जाएगी। पी सी क्या है हमारे पास, तो पी सी है आर और 2, पी एफ क्या है, तो पी एफ है हमारे पास स्मॉल एफ। तो आर और एफ के बीच ये रिलेशन बनता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। या हम क्या बोलेंगे, अगर एफ से निकालेंगे तो वो होगा हमारा r/2। तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रखिए, आगे हमको काम आएगा। क्लियर है, आगे हम निकालेंगे वैसे इसको। तो ये कुछ डेफिनेशंस वगैरह है, जिससे हमने सबसे पहले पोल देखा, ठीक है, हमने क्या देखा, अपर्चर देखा, फिर हमने फोकस देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, प्रिंसिपल एक्सिस देखी, है ना, और फिर फोकल लेंथ हमने देखी। ये क्या देखी हमने लास्ट, फोकल लेंथ। क्लियर इतनी चीज़ें। ऐसी कैसी सेम किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में भी होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हो गया, पोल तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, तो इस टाइप से इधर आएगा, है ना, क्योंकि स्फेयर ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आ गया, तो इसके बीच फोकस आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, बाकी तो सब सेम ही है। हाँ, इतनी चीज़ें समझ में आती है, चलो बढ़िया। तो क्या है कि ये डेफिनेशंस वगैरह आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो वापस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तो हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, किस किस का, तो हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों का, और प्रॉपर्टीज़ या इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की, मिरर की, स्फेरिकल मिरर की जो कॉनकेव कॉन्वेक्स है, और उनकी जो इमेज कैसी बनेगी क्या, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आगे देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कैसे होगी, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, जब हम रे डायग्राम सीखेंगे। क्लियर है,
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके ग्रुप्स वगैरह में, ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा को, अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन है जो कोरोना की, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।